इस बीच वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन यानी कि डब्ल्यूटीओ ने अपनी रिपोर्ट में कहा है कि अमेरिका टैरिफ के कारण दुनिया भर के व्यापार की ग्रोथ तो घटेगी, लेकिन साथ में वैश्विक ग्रोथ भी सिकुड़ सकती है। रिपोर्ट में 2025 के दौरान वैश्विक ट्रेड की नेगेटिव ग्रोथ का अनुमान है। पहले 2.7% ग्रोथ की उम्मीद जताई गई थी। सर, डब्ल्यूटीओ की रिपोर्ट में क्या कुछ खास बातें कही गई हैं, इसके बारे में जरा हमारे दर्शकों को बताइए सर। ये आज की सबसे महत्वपूर्ण और एक किस्म से सनसनीखेज रिपोर्ट है। डब्ल्यूटीओ ने ट्रंप के टैरिफ वार, चाइना और अमेरिका के बीच सीधे व्यापार युद्ध, दुनिया के देशों की तरफ से अमेरिका को जवाब देने की तैयारियों के बीच कुछ बेहद चौंकाने वाली और सनसनीखेज भविष्यवाणियां की हैं जिन्हें जानना जरूरी है, क्योंकि इसका असर हमें भारतीय बाजार पर आने वाले कुछ महीनों में दिखेगा, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अर्थव्यवस्थाओं के उत्पादन में दिखेगा। ट्रेड व्यापार, ग्लोबल ट्रेड में 2.7% की बढ़ोतरी की जगह अब 0.2% के कॉन्ट्रैक्शन की बात कही गई है। बेहद बेहद चौंकाने वाला आकलन है। ये संभावना थी कि 2025 में दुनिया की ट्रेड की ग्रोथ 3% के आसपास पहुंच जाएगी। अब इसमें 0.2% का कॉन्ट्रैक्शन होगा, क्योंकि ये रेसिप्रोकल टैरिफ आए हैं, जवाबी टैरिफ आए हैं, और ग्लोबल ट्रेड में करीब करीब 1.5% की गिरावट होगी। ग्लोबल जीडीपी की ग्रोथ 2.8% से घटकर 2.2% रह जाएगी। नॉर्थ अमेरिका में उत्तर अमेरिका को पहुंचने वाला एक्सपोर्ट सबसे बुरी तरह प्रभावित होगा, जहां अमेरिका है +2.2% से माइनस -12.6% की ग्रोथ रहेगी। उत्तर अमेरिका के इंपोर्ट में करीब में भी कॉन्ट्रैक्शन आने वाला है। एशिया, ये दो अर्थव्यवस्थाएं जो कॉन्ट्रैक्शन में होंगी ट्रेड के हिसाब से बोलिए। एशिया के निर्यात और एशिया दोनों के आयात में मामूली बढ़ोतरी होगी, आधी रह जाएगी। लगभग 3.3% और 3.2% की बढ़ोतरी थी डेटा पॉइंट के चार्ट के मुताबिक। उत्तरी अमेरिका में सबसे ज्यादा नुकसान दिख रहा है इस पूरे ट्रेड वार का, और ऐसा लगता है इसे डोनाल्ड ट्रंप, डब्ल्यूटीओ की रिपोर्ट के मुताबिक अगर उसे देखें तो डोनाल्ड ट्रंप अपना ही और अपने आसपास की अर्थव्यवस्थाओं का अपने फैसलों से सबसे ज्यादा असर कर रहे हैं। चीन की स्थिति क्या होगी, इस पर अनिश्चितता है। चीन किस तरह से एशिया की अर्थव्यवस्थाओं में अपना दखल बढ़ाएगा, इसे लेकर डब्ल्यूटीओ की रिपोर्ट अभी अनिश्चित दिखाई दे रही है। वाणिज्यिक सेवाओं की ग्रोथ 5.1% से 4% गिरेगी, जिसका रोजगार पर हमें असर दिखेगा। और एक बात और भी कही है कि अगर यूएस और चीन के बीच व्यापार युद्ध बहुत लंबा चला तो फिर दुनिया की जीडीपी 2040 तक 7% तक टूट सकती है, और अमेरिका और चीन का व्यापार लगभग 91% तक घट सकता है। जी सर, आखिर में क्या ये रिपोर्ट कहीं ना कहीं रिसेशन, मंदी की तरफ भी इशारा कर रही है क्या? बिल्कुल जी, सही पढ़ रहे हैं आप। कम से कम ट्रेड में मंदी की तरफ इशारा तो कर दिया है। ट्रेड में मंदी और क्या होगी कि 2.7% की ग्रोथ की जगह 0.2% का कॉन्ट्रैक्शन आ जाए, यानी कि सिकुड़ जाए, जितना हो रहा था उससे भी नीचे पहुंच जाए। तो ट्रेड की मंदी दुनिया में रिसेशन की वजह बनती है। दुनिया के रिसेशन के जो इतिहास देखें आप, उनमें जब ट्रेड गिरना शुरू होता है, ग्लोबल ट्रेड गिरना शुरू होता है, तो उसके असर से दुनिया के अलग अलग देशों में उत्पादन में गिरावट होती है, रोजगारों और नौकरियों में कमी होती है। तो डब्ल्यूटीओ ने खुलकर यह नहीं कहा कि ट्रेड के कारण दुनिया में मंदी आएगी, लेकिन आप इसे स्पष्ट रूप से जान सकते हैं कि अगर ग्लोबल ट्रेड कॉन्ट्रैक्शन जोन में चला जाता है, सिकुड़ जाता है, तो ग्लोबल मंदी आने की संभावना है। कल मूडीज ने भी और कई सारे अंतर्राष्ट्रीय प्रेक्षकों ने, ऑब्जर्वर्स ने ग्लोबल ट्रेड को लेकर जो परिस्थिति बन रही उसके बाद अपने मंदी के आकलनों को और ज्यादा बढ़ाया है या उन्हें कायम रखा है।